मम्मी जी की तबीयत खराब हो गई है। मेरे ससुर और मैं मेरी सास को लेकर अस्पताल चले गए थे। मेरे पति को भी हमने अस्पताल आने के लिए कह दिया था। मेरी सास को इमरजेंसी में एडमिट करवा दिया गया था। दवाइयां और इंजेक्शन के थ्रू मेरी सास को होश में लाया गया था। फिर उनके काफी सारे रिपोर्ट भी हुई थी। महेश भी अस्पताल पहुंच चुके थे। उन्होंने सबसे पहले आते ही यही सवाल किया कि माँ को क्या हुआ है। मेरे ससुर ने कहा, पता नहीं बेटा, तुम्हारी माँ को क्या हो गया है। मैंने उनको बताया कि मम्मी जी मेरे साथ खड़ी हुई बातें कर रही थीं, तभी अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। मैंने अपने पति को दिलासा दिया और कहा कि अभी तो मम्मी जी ठीक है, चिकित्सक ने कुछ रिपोर्टें बताई हैं और कुछ बाकी है, उसकी रिपोर्ट कल आने वाली है, इसलिए उन्हें तब तक अस्पताल में ही रहना होगा। माँ ठीक हो जाएंगी, इसलिए चिंता मत करो। मेरे जीवन साथी ने मुझे घर लौट जाने की सलाह दी। उन्होंने कहा, क्योंकि अस्पताल में रहने से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। मेरे ससुर ने टिप्पणी की, बेटा महेश, तुम भी घर जाओ। मैं तुम्हारी माँ के पास हूं तो क्या बहू घर पर अकेली रहेगी? लेकिन पापा जी, मैं आपको यहाँ अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ? महेश ने कहा। मेरे ससुर ने महेश से कहा, बेटा चिंता मत करो, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा। तुम अपनी माँ को देखकर घर चले जाना। मैं मन ही मन रो रही थी क्योंकि मुझे अपनी सास की बहुत चिंता थी। मेरी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। मेरे पति ने मुझसे पूछा, क्या हुआ? जैसे ही उसने मुझे देखा, तुम्हारे आंसुओं का कारण क्या है? उन्होंने मुझसे पूछा, माँ को क्या हुआ? अचानक उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह बेहोश हो गई। मेरे जीवन साथी ने मुझे सांत्वना देते हुए कहा कि चिंता मत करो, मेरी माँ को कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि मैंने एक बेहद अजीब चीज देखी। मेरी सास को लगातार बुखार रहता था। उसने एक चिकित्सीय स्थिति के लिए दवा भी ली। घर पहुंचने पर मैंने अपने पति को दवा के रैपर दिखाए और उन्हें बताया कि उनकी माँ काफी समय से उन्हें ले रही है। दवा की पैकेजिंग पर नजर डालने पर मेरे पति ने मुझे बताया कि यह मेरी माँ के बुखार के इलाज के लिए थी। हालांकि उसके बुखार का इलाज कुछ समय पहले ही किया जा चुका था। फिर आज उसकी हालत अचानक क्यों खराब हो गई है? महेश ने पूछा, तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? उसकी आवाज में बहुत गुस्सा था। मैंने महेश से माफी मांगी कि मुझे नहीं पता था कि मम्मी कौन सी दवा ले रही थी, लेकिन मुझे लगा कि तुम्हें इसके बारे में पता होगा। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस तरह का कुछ घटित होगा। मैंने महेश से कहा कि मैं अस्पताल जा रही हूँ, इसलिए चिंता मत करो। माँ को जल्द ही रिपोर्ट मिल जाएगी, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम उनकी देखभाल करें। वो तो पापा जी ही हैं। अस्पताल में एक महिला का होना भी जरूरी है। महेश ने जवाब दिया, मैं भी तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। मैंने कहा, नहीं, तुम ऑफिस से आए हो, आराम करो। मैंने वादा किया था कि मैं आपको फोन करके बताऊंगा कि क्या हुआ था। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो वहां मेरे ससुर बैठे थे और मेरी सास की रिपोर्ट आने वाली थी। डॉक्टर ने पूछा, आप कौन हैं? मैं आगे बढ़ी और अपना परिचय अपनी सास के रूप में दिया। हाँ, कृपया मुझे बताओ। मुझे डॉक्टर के केबिन में आने को कहा गया। जब मैं डॉक्टर के केबिन में गया तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी सास को एडवांस में कैंसर है। जैसे ही मुझे पता चला कि मेरी सास को इतनी भयानक बीमारी है तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि ऐसा क्यों है कि आप में से किसी को भी कभी पता नहीं चला। मैंने डॉक्टर को दवा के वे रैपर दिए जो मेरी सास ने पहले इस्तेमाल किए थे। मुझे इसका एहसास तब हुआ जब मैं घर पहुंचा। मैं इस कारण से दवा के रैपर अस्पताल में लाया। उन्होंने मुझे बताया कि ये दवाएं आपके सामान्य नुस्खे नहीं हैं और आपकी सास को पहले से ही पता है कि उन्हें कैंसर है। इसके बजाय यह एक कैंसर की दवा है। यह मेरे लिए अविश्वसनीय था कि मेरी सास को कैंसर था और वह इसके बारे में अच्छी तरह से जानती थी। फिर उसने घर पर किसी को सूचित क्यों नहीं किया? पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि मेरे ससुर डॉक्टर के केबिन के दरवाजे पर खड़ा होकर सब सुन रहे थे। उसके पैरों को अब अपने नीचे की धरती महसूस नहीं हुई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपने ससुर को सांत्वना देकर कुर्सी पर बैठाया। मैंने उनसे कहा कि प्लीज पापा जी, आप चिंता ना करें। अगर यह बात महेश को पता चलेगी तो वह भी परेशान हो जाएंगे। मैंने अपने ससुर से कहा, माँ ठीक हो जाएंगी, आप चिंता न करें। तो मेरे ससुर ने कहा, मुझे झूठी तसल्ली मत दो। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी माँ अकेले ही इतनी कठिनाई का सामना कर रही थी। उसके पास मुझे सब कुछ बताने का विकल्प भी था। उसने उस बीमारी की गंभीरता को स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया जिससे वह पीड़ित थी। मैं अपने जीवन साथी से बहुत प्यार करता हूँ।
वह मेरे साथ बेहद मामूली बातें साझा करती हैं। तो फिर उसने मुझसे इतनी महत्वपूर्ण चीज कैसे छिपा ली? मैं कभी भी एक अच्छा पति नहीं बन पाऊंगा। देखो, मैं तुम्हारी माँ की देखभाल करने में असमर्थ था। जैसे ही मेरे ससुर ने ये शब्द कहे, वह फूट फूट कर रोने लगे। मैंने अपने ससुर को रोने से रोकने के लिए मनाने की बहुत कोशिश की, क्योंकि यह उनके स्वास्थ्य के लिए बुरा होगा। अगर माँ आपको इस तरह देख लेगी तो वह बहुत परेशान हो जाएगी। माँ को लंबे समय तक जीवित रहने के लिए प्रेरित करने के लिए हमें उन्हें बताना होगा कि वो ठीक हैं। जब तक वह चाहे हमारे साथ रहने के लिए उसका स्वागत है। मेनका, तुम इस बारे में महेश को मत बताना, मेरे ससुर ने सलाह दी। वह मेरा इकलौता बेटा है और यह सदमा उसके लिए बर्दाश्त से बाहर होगा। मैं अपने ससुर की बात से सहमत थी। अगर महेश न होते तो शायद मेरी सास ने मुझे अपनी बीमारी के बारे में बताया होता। इसी तरह दिन बीत रहे थे। हम अपनी सास के साथ घर लौट आए थे। जब मैं घर पर थी तो अपनी सास की बहुत अच्छी देखभाल करती थी। माँ को इन्फेक्शन हो गया था, इसकी जानकारी महेश को दी गई। परिणाम स्वरूप उनके स्वास्थ्य में गिरावट आई थी। अभी महत्वपूर्ण नहीं है, वह पूरी तरह से ठीक हैं, लेकिन इलाज के लिए उन्हें रोजाना अस्पताल जाना होगा। महेश हर दिन चिंता मुक्त होकर काम पर जाते थे और घर आते ही अपनी माँ के स्वास्थ्य के बारे में जरूर पूछते थे। आज उसे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन मैंने उसे आश्वस्त किया कि उसकी माँ अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही है। माँ धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, इसलिए चिंता न करने का प्रयास करें। महेश की माँ के तनाव के कारण वह कुछ भी खा पी नहीं पाता था। उसे हर समय अपनी माँ की चिंता रहती थी। माँ का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मेरे ससुर का क्या हुआ, जो हमारे घर के कमरे में आते थे और वह 2 या 3 घंटे बाद ही वापस आते हैं। हर रात मेरे ससुर यही काम करते थे। वह प्रतिदिन 1 बजे के बाद उस कमरे में प्रवेश करते थे और रात को 2 या 3 बजे ही कमरे से बाहर निकलते थे। पहले मेरी सास अपने कमरे में अकेले सोती थी। एक दिन रात 2 बजे मैं पानी लेने के लिए रसोई में गई, क्योंकि मुझे प्यास लगी थी। जब मैं पानी लेने रसोई में जा रही थी, तब मैंने एक बातचीत सुनी। जब मैंने अपने कानों से सुनने की कोशिश की, तो मुझे कमरे के अंदर से अपने ससुर की बातें सुनाई दे रही थीं। मुझे किसी अन्य महिला के बोलने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मेरे ससुर अंदर थे और एक महिला वहां से बोल रही थी। मैं काफी चिंतित थी कि क्या कार्रवाई की जाए। इसी वजह से मेरे ससुर रोज कमरे में आते थे और 2-3 घंटे बाद बाहर आ जाते थे। हालांकि मैं यह नहीं बता सका कि अंदर कौन था। उसके बाद मुझे एक विचार आया, इसलिए मैंने अपने पति को उठाया और उन्हें कमरे में ले गई। मेरी सास अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी। बिना कुछ सोचे समझे महेश ने दरवाजे को धक्का दे दिया। जैसे ही हमने धक्का दिया, दरवाजा खुल गया, लेकिन जब हमने देखा कि हमारे सामने क्या है, तो हमारे पैरों तले जमीन सरक गई और हम देख सकते थे कि केवल एक महिला खड़ी थी। मेरे ससुर एक औरत के पास खड़े थे और वहां मेरे ससुर उसके गले में हाथ डाले खड़े थे। मेरे ससुर की सच्चाई आज खुलकर सामने आ गई। मेरे जीवन साथी ने तुरंत उस महिला को पकड़ लिया। वह महिला शायद महेश को अच्छी तरह से जानती थी। कोठरी से बाहर आते ही महेश ने महिला का हाथ पकड़ लिया। मैंने महेश को समझाने की कोशिश की कि रात हो गई है, माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है। कौन है ये महिला और क्या रचाया जा रहा है ड्रामा? मैंने अपने ससुर से भी यही सवाल पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। मेनका, तुमने सही समय पर मेरी आंखें खोल दी, महेश ने कहा। तुम्हारे बिना मैं इस हादसे की हकीकत नहीं समझ पाता। तुम जानती ही हैं कि यह महिला हमारे घर की बुजुर्ग नौकरानी है। ये यहाँ से जाने से पहले ईस ने 2 साल तक हमारे घर पर काम किया। तभी से माँ को पापा पर शक हो गया था कि इन दोनों के बीच एक रिश्ता है। इसी वजह से माँ ने नौकरानी को घर से निकाल दिया था। हालांकि 2 साल बाद वह हमारे घर वापस आ गई है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे पति ने अपने पिता से कहा, क्या आपको भी यह पसंद है? हाँ, मुझे यह पसंद है, मेरे ससुर ने उत्तर दिया। ये जानते हुए भी कि तुम्हारी माँ को कैंसर है और वह मेरे साथ ज्यादा समय तक नहीं रह पाएंगी। यह सचमुच पुराना हो गया है। यह कोई नवीन अवधारणा नहीं है। यह बात मुझे और तुम्हारी माँ को भी अच्छी तरह मालूम है कि वह कैंसर से पीड़ित हैं। इस वजह से मैं उसके साथ नहीं रह सकता। हालांकि यह एक नौकरानी है, लेकिन मैं इससे प्यार करता हूँ। मेरे पति यह जानकर आश्चर्यचकित रह गए और मैं भी आश्चर्यचकित रह गई। मेरे ससुर उस दिन अस्पताल में रोने का नाटक क्यों कर रहे थे, जबकि उन्हें यह पहले से ही पता था। मेरे ससुर के अनुसार वह अपनी बीमार पत्नी के साथ नहीं रहना चाहते थे। यह सब कई अन्य घटनाओं की पृष्ठभूमि में हुआ। जैसे ही मेरी सास सुन रही थी,
ये सब बातें सुनकर मेरी सास फिर से बेहोश होकर गिर गई। हमने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तब मेरे जीवन साथी ने मुझे एक थप्पड़ मारा और पूछा, यदि तुम्हें यह पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरी माँ को कैंसर हो गया है? मुझे नहीं पता कि तुम इसे मुझसे कब तक छुपाते रही हैं। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मेनका? मैंने अपने पति से कहा कि मुझे खेद है और पापा ही थे जिन्होंने मुझे मना किया था कि महेश से कुछ भी नहीं कहना। अगर आपको इसके बारे में पता चलेगा तो आप झटका बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यह सुनकर मेरी पत्नी बोली, पागल औरत, क्या तुम्हें नहीं पता कि यह सब मेरे पिता की चाल थी? मतलब यह कि वह चाहते थे कि मेरी माँ जल्द से जल्द गुजर जाए ताकि वह अपना रास्ता साफ कर सके और नौकरानी से शादी कर सके। यदि आपने मुझे उनकी बीमारी के बारे में बताया होता तो मैं अपनी माँ को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करता। मुझे अपनी गलती पर गहरा पछतावा हो रहा था। मैंने रोते हुए अपने जीवन साथी से खेद व्यक्त किया। आखिरकार मेरे पति ने भी भयानक चीजों का अनुभव किया था, क्योंकि उनके पिता ने एक नौकरानी से शादी की थी और उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी और मैं पूरी स्थिति का मजाक बना रही थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे ससुर कोठरी में छुपे हुए थे और हर रात नौकरानी को देखते थे। ऐसा दिखावा करना तो दूर की बात है। मुझे लगा कि वह कुछ काम करने के लिए कोठरी में जा रहा होगा। सौभाग्य था कि मैं अचानक कोठरी के सामने था। तभी मुझे किसी के बोलने का आभास हुआ। जब मैंने तुरंत अपने पति को फोन किया तो ये सारी जानकारी सामने आ गई। अगर महेश को मेरी सास की बीमारी के बारे में पता होता तो वह अपनी माँ का इलाज करवा सकता था और उन्हें जीने के लिए कुछ और दिन दे सकता था। अन्यथा ये सच्चाई हमेशा के लिए छुपी रह जाती। शायद मेरी सास का जीवन इसी तरह लिखा गया था। मेरे ससुर पहले ही हमारा घर छोड़ चुके थे और उन्होंने नौकरानी से शादी कर ली थी। मेरी माँ के जाने के बाद घर में काफी तनाव था और मैंने अपने पति से माफी भी मांगी थी। घर पर माहौल इतना बदल गया था कि पहचाना नहीं जा सकता था। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मेरे प्रति मेरे पति का रवैया धीरे धीरे बेहतर हो जाएगा। दूसरी ओर मेरे ससुर ने अपने बेटे और उसकी पत्नी दोनों के साथ दुर्व्यवहार किया था। ये कहानी का दूसरा भाग था। अगर पहला भाग नहीं देखें हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप देख सकते हैं। कहानी अच्छा लगे तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला वीडियो मिले आपको सबसे पहले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।